जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कल मीरा रोड मुंबई में यमन मन से प्रमुख राज ठाकरे की एक बड़ी जनसभा हुई और ये जनसभा तब हुई जबकि मीरा रोड में मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा एक राजस्थानी व्यापारी को मराठी न बोलने की वजह से मारा गया था और इसके बाद मीरा भाईंदर शहर के सभी व्यापारियों ने एक जन आक्रोश मोर्चा निकाला था और उसके बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकालना चाहते थे, जो कि वहां के प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दिया। इसके बाद राज ठाकरे की जब कल वहां पे सभा हुई, इसके पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जो कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे को कहा था कि अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बाहर, चाहे बिहार, चाहे कर्नाटका या फिर तमिलनाडु कहीं जाते हैं तो इनको पटक पटक के मारेंगे। ये एक संसद के सदस्य और संसदीय भाषा नहीं है। इसके जवाब में कल राज ठाकरे ने कहा कि अगर निशिकांत दुबे मुंबई आ जाए तो उसको हम समंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। ये दोनों ही भाषा संसदीय नहीं है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है और ये देश के संविधान की भाषा नहीं है। मगर इसके आगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस में हिम्मत है तो वो हिंदी को शक्ति के रूप में लागू करें। जिन स्कूलों में हिंदी लागू की जाएगी उस स्कूल को, शाला को बंद करा देंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आया कि हम जो समिट बनाए हैं डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अगुवाई में, जो कमेटी अपना रिपोर्ट देगी तो हम महाराष्ट्र में हिंदू लागू करके रहेंगे। उन्होंने कहा, राज ठाकरे ने कहा, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं है। हिंदी से इतनी नफरत क्यों? इसके बाद नीतीश राणे का भी बयान आया। उन्होंने कहा अगर इतने बंद कराना है तो मदरसा बंद कराओ, उर्दू बंद कराओ। मगर मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब मराठी हिंदुओं से उनका वोट पोलराइज हुआ बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ, तो अब इन लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के तर्ज पे कि महाराष्ट्र मराठा प्लस मुस्लिम अगर हमें मिल जाए तो
अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की तरह हमारी एक हुकूमत, हमारा साम्राज्य खड़ा हो सकता। अब ये कवायद मगर महाराष्ट्र में हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपेरिमेंट है, मराठी लोग इन्होंने इनके अंदर जो खून है वो छत्रपति शिवाजी का रग है। और छत्रपति शिवाजी ने जो हिंदू स्वराज की रक्षा की, स्थापना की, उनका एक ही मकसद था कि आज से मालवा तक हिंदुत्व कायम होना चाहिए। तो मुस्लिम और मराठा ये कभी एक नहीं हो सकते। वो जैसे बीजेपी, जैसे मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, मगर मुझे लगता है कि शायद ये एक्सपेरिमेंट भी आने वाले टाइम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि आप जहां एक तरफ देश को विभाजनकारी लोग ऐसे लगे हुए हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, अब एक छांगुर जैसा व्यक्ति 500 करोड़ रुपए उसके खाते में आते हैं और धर्मांतर का ऐसा खेल खेलता है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर महाराष्ट्र में तोड़ों वाली राजनीति हो रही है, तो मेरी महाराष्ट्र के लोगों से यही अपील है। देखो, मराठी मला पण पूर्ण येतात आणि मलाही अभिमान आहे की मी महाराष्ट्र आणि मुंबईमध्ये राहतो आणि मी पूर्णपणे मराठी बोलू शकते, ऐकू शकते। आमची जे पिढी आहे, आमची पिढी, आमचे मुले सगळे मराठीमध्ये बोलतात। तो ये किसी को नहीं बोलना चाहिए। मगर जो राज ठाकरे ने कहा कि अगर जो मराठी जिसके कान के नीचे नहीं जाती है, कान में नहीं जाती मराठी, उसके कान के नीचे जानी चाहिए, मतलब कान के नीचे बजाना चाहिए। इस बात का विरोध पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए और मराठी लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि मराठी सरल भाषा है, हर किसी को कोशिश करना चाहिए। मगर ऐसा भी जबरदस्ती या किसी को मार पिटाई करके बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब प्रयोग के बाद भी अगर बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के पैर की जमीन खिसक जाती है, मुंबई बीएमसी जो कि 25 साल से उनका कब्जा है, मगर जैसा विकास होना चाहिए तो विकास हुआ नहीं। अब की बार मुंबईकर भी चाहते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र, वैसा ही बीएमसी में भी देवेंद्र, कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीएमसी में सरकार बने बीजेपी की, और मुंबई का भी कायाकल्प हो, इसको सिंगापुर ऐसा बनाया जाए। क्योंकि मुंबई पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है और ये ऐसा शहर है, यहाँ हर भारतीय, पूरे भारत के लोग यहाँ रहते हैं। तो ये तोड़ो राजनीति मुझे नहीं लगता है कि मुंबई में किसी तरह से सफल होगा। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।